गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं झाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 भरत एकांकी उसके बारे में स्वापति में समझाऊंगा और लिखाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं विषय प्रवेश। संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पाठ उसी का एक अंश है। बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। अब हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, सर्वदमन के मुख की दमक खाली जगह के समान थी। ऑप्शन में बिजली, अग्नि, सोने या हीरे। सही जवाब है अग्नि। नंबर 2, मेनका कौन थी? ऑप्शन में गंधर्व, महारानी, अप्सरा या देवी। तो मेनका अप्सरा थी। नंबर 3, पहली तपस्विनी का नाम क्या था? अमृता, सुरुचि, नम्रता या सुव्रता। सही आंसर है सुव्रता। नंबर 4, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन में मतंग, मरीचि, भृगु या विश्वामित्र। सही जवाब आएगा मरीचि। अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, तेरा नाम ऋषियों ने खाली जगह रखा है सो ठीक ही है। तो तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक है। नंबर 2, क्या कारण है कि मेरा खाली जगह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? सही आंसर है स्नेह। नंबर 3, हथेली की शोभा प्रायः खाली जगह को भी लज्जित कर रही है। तो हथेली की शोभा प्रायः कमल को भी लज्जित कर रही है। नंबर 4, तुमने खाली जगह के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तो तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? नंबर 5, इस रक्षाबंधन का नाम खाली जगह है। तो इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। नंबर 2, तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि सही आंसर है उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था। नंबर 3, तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाहों से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, सर्वदमन क्या करना चाहता था? सही आंसर है सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। नंबर 2, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था? उसका आंसर देखते हैं। तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम इसलिए सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर खेलता था। नंबर 3, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। नंबर 4, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए? उसका आंसर है क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी। क्वेश्चन नंबर 5, दुष्यंत अपनी तुलना प्यारे हिरण से क्यों करते हैं? उसका आंसर देखते हैं। क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी ही है या अन्य स्त्री यह बात दुष्यंत को व्याकुल कर रही है। नंबर 6, बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? उसका आंसर है बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। नंबर 7, रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं? उसका आंसर है रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसका पहला प्रश्न, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट। बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। नंबर 2, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? उसका आंसर देखते हैं। बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। नंबर 3, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? आंसर है नंबर 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरी थे, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? उसका आंसर, दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है? उसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट। सर्वदमन तपस्विनी के कहने से शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने शावक को छोड़ दिया। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है। नंबर 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में अनेक विचार आते हैं। नंबर 3, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है जब उसका मनोरथ पूरा हुआ? उसका आंसर देखते हैं। बालक सर्वदमन की दाई बाह में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था। इस रक्षा बंधन का नाम अपराजित था। शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो तपस्विनियों ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनियों को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्विनियों ने कहा, यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका था, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ, इसलिए सिद्ध हो गया कि वो उनका पुत्र था। नंबर 4, भरत एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता है। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। नंबर 5, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। नंबर 1, दुष्यंत का पात्र देखते हैं स्टूडेंट। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका
पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। नंबर 2, सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे शीर शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर शीर शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती थी। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, बात कान पर न धरना, बात अनसुनी करना। वाक्य में मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। नंबर 2, धोखा खा जाना। उसके 2 आंसर बनते, मूर्ख बनना या सच्ची बात को न समझ पाना। उसका वाक्य है, भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1, पौधा। पौधा का समानार्थी शब्द है पादप, ध्रुम या फिर गुजराती में छोड़ कहते हैं उसको। नंबर 2, जंगल। जंगल यानी वन। नंबर 3, घर। घर का समानार्थी है गृह और आवास। नंबर 4, बहुत। बहुत का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी है अधिक। नंबर 5, अचंभा। अचंभा उसका समानार्थी आश्चर्य और विस्मय। नंबर 6, डीठ। डीठ का समानार्थी है जिद्दी। नंबर 7, नाहर। नाहर का समानार्थी है शेर। नंबर 8, वृतांत। वृतांत का समानार्थी वर्णन या घटना है। नंबर 9, ओट। ओट का समानार्थी है आड़, पीछे का भाग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार बताइए। नंबर 1, सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो उत्तर में ऐतिहासिक गुणवाचक है। नंबर 2, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता, तो आंसर में परिश्रमी और गुणवाचक आएगा। नंबर 3, हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया, तो 2 लीटर और परिणामवाचक आएगा। नंबर 4, छात्रावास में 20 छात्र है, उसमें 20 और संख्यावाचक विशेषण आएगा। नंबर 5, वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे और सार्वनामिक विशेषण आएगा। नंबर 6, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो थोड़ी और परिमाणवाचक विशेषण आएगा। नंबर 7, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो कुछ और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। ओम चतुर लड़का है, चतुर और गुणवाचक विशेषण आएगा। नंबर 9, श्याम 20 किलो आटा लाया, तो 20 किलो और परिणामवाचक विशेषण आएगा। नंबर 10, साहिल के पास 10 रुपये है, तो 10 और संख्यावाचक विशेषण आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, उसके 3 वाक्य। मल्लिका सुंदर लड़की है, निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है, निधि सबसे सुंदर लड़की है। नंबर 2, मेहनती, उसके भी 3 वाक्य। रोमिल मेहनती लड़का है, रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है, रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। नंबर 3, चालाक, चालाक के भी 3 वाक्य है। रूपा चालाक लड़की है, रूपा मोना से चालाक लड़की है, रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, हिरण, हिरण का लिंग परिवर्तन है हिरणी। नंबर 2, शिक्षक, शिक्षक का लिंग परिवर्तन है शिक्षिका। नंबर 3, सम्राट का लिंग परिवर्तन होगा सम्राज्ञी।
नंबर 4 छात्र, तो छात्र आएगा। नंबर 5 दास, दास का लिंग परिवर्तन होगा दासी। नंबर 6 मोर, मोर का मोर का लिंग परिवर्तन होगा मोरनी। नंबर 7 मजदूर, मजदूर का लिंग परिवर्तन होगा मजदूरनी। नंबर 8 पुजारी, तो पुजारीन आएगा। नंबर 9 पड़ोसी, तो पड़ोसीन। नंबर 10 गुरु, तो गुरुआइन। नंबर 11 बूढ़ा, तो बूढ़िया। और नंबर 12 नायक, तो नायिका। स्टूडेंट, इस प्रकार आप लिंग परिवर्तन कर सकते हो और सही आंसर लिख सकते हो। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।